दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव्स माने उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्यूसी, क्यूसी माने यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल है। तो पहला ऑब्जेक्टिव्स का क्या है, पहला उद्देश्य क्या है? टू इस्टेब्लिश द प्रोडक्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। क्या कह रहा है कि हमें ऐसा प्रोडक्ट, ताकि हम ऐसा प्रोडक्ट बना सके जिसकी अच्छी क्वालिटी हो, अच्छे स्टैंडर्ड्स हो जिसके, और जो कंज्यूमर है हमारे और कस्टमर है वो उसको एक्सेप्ट कर सके। मतलब हम ऐसा प्रोडक्ट बना सके कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो जाए और हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करे। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका क्या है दोस्तों? टू फाइंड फ्लॉज इन प्रोसेस एंड रॉ मटेरियल। फ्लॉज का मतलब होता है कमियां। कोई कमी है, कोई खामी है, हमारा जो प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें कोई कमी है, या फिर हमारे रॉ मटेरियल में कोई कमी है, हम उसको ढूंढेंगे, उसको ठीक करेंगे। ठीक है। तीसरा कह रहा है टू रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट की स्पेलिंग गलत हो गई शायद। टू रिड्यूस कॉस्ट, किस चीज की कॉस्ट? अब हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बनाने में जो लागत आ रही है, जो खर्चा आ रहा है, वो कम से कम हो। ये क्वालिटी कंट्रोल का एक ऑब्जेक्टिव है। क्यों? प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो थोड़ा बजट में होगा, थोड़ा कम पैसों का होगा, तभी तो ज्यादा कस्टमर हमसे जुड़ेंगे, जब भी तो लोग ज्यादा सेटिस्फाई होंगे। तो हमें कॉस्ट रिडक्शन पर भी ध्यान देना है। ये ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी कंट्रोल का। चौथा है टू इंक्रीज सेल्स। अब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, उसके रेट अच्छे है, उसकी कॉस्ट अच्छी है, मतलब कॉस्ट ऐसी है कि जो कस्टमर है उसके मनपसंद कॉस्ट है, बहुत महंगी नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, तो सेल्स बढ़ जाएगी। तो क्वालिटी कंट्रोल का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, सेल्स बढ़ाना। मेन ऑब्जेक्टिव तो बल्कि यही है, हर किसी आदमी का यही होता है, चाहे एक छोले भटूरे बेचने वाला हो, चाहे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उनकी सेल्स बढ़े। ठीक है। सेल्स बढ़ाने के लिए सब ये सब जो है सारा तामझाम करते हैं, ताकि उनकी सेल्स ज्यादा, उनका बेनिफिट हो। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबका मेन टारगेट ये होता है। पांचवा है टू इंक्रीज टीम वर्क। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू इंक्रीज टीम वर्क, या फिर टू प्रोमोट टीम वर्क। ठीक है। अब टीम वर्क क्यों जरूरी है? यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हमें अच्छा बनाना है, उसके लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। छोटी सी चीज ले लो, घर में अगर शादी भी है, एक अकेला आदमी क्या कर लेगा? वो सभी नहीं चाहते हैं परिवार जुड़े, सारे मिलकर साथ लगे। तो किसी भी चीज को करने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। ठीक है। तभी एक अच्छा आउटपुट मिल सकता है। कोई अकेला आदमी अपनी मस्ती में मस्त रहेगा तो किसी भी चीज का, किसी भी प्रोसेस का आउटपुट बहुत अच्छा नहीं आएगा। ठीक है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी, कि हमें डे टू डे क्वालिटी जो है अपनी कंट्रोल करके रखनी है। क्या कह रहा है? फॉर डे टू डे कंट्रोल ऑफ क्वालिटी। हर रोज या हर दिन अपने उस पर ध्यान देना है कि सब कुछ सही से चल रहा है, नहीं चल रहा। ये इसकी जिम्मेदारी है। दूसरा है एनालिटिकल टेस्टिंग ऑफ इनकमिंग रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल हम ला रहे हैं, जो कच्चा माल ला रहे हैं, जो भी उस चीज में प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी यूज होएगा, उसकी एनालिसिस करना, ये सही है या बेकार है। ये क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जिम्मेदारी है। तीसरा बता रखा है सिलेक्शन ऑफ वेंडर्स। जहां से हम कुछ भी सामान ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, वो कैसा है, मतलब वो प्रोडक्ट हमें सामान सही दे रहा है, मिलावटी सामान तो नहीं दे रहा, या फिर बहुत महंगा तो नहीं दे रहा, चीप क्वालिटी का तो नहीं दे रहा। तो ये सब चीजें, ये सारे पैरामीटर्स देख के हम सेलेक्ट करेंगे कि किस वेंडर से हमें सामान लेना है। ये वेंडर्स को सिलेक्ट करने का काम किसका है? ये क्वालिटी कंट्रोल का है। चौथा पॉइंट ये क्या कह रहा है? टू इंस्पेक्ट इन्वायरमेंटल एरियाज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोसेज। जहाँ पे दवाइयाँ बन रही है उस जगह का इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या जो भी फार्मास्यूटिकल हम बना रहे हैं, उसका फेवरेबल में इन्वायरमेंट, या ऐसा ना हो कि उस इन्वायरमेंट में हमारे प्रोडक्ट खराब हो जाए, हमारा एपीआई है जो उसकी पोटेंसी कम हो जाए, या फिर जो हमारे एक्सीपिएंट्स है वो किसी और तरह रिएक्ट कर जाए, कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन तो ना हो जाए वहाँ पे। मतलब उसमें सपोज करो इस होल में हम कुछ बना रहे हैं, कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सब चीजें देखना, इन्वायरमेंट देखना, ये काम किसका होता है? क्वालिटी कंट्रोल का होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज 4 देख लिया आपने क्वालिटी कंट्रोल की।
क्वालिटी के बारे में हमने पढ़ लिया, क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्वालिटी कंट्रोल के टूल्स क्या हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अब हम पढ़ेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। तो क्वालिटी के बारे में तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है। अब एश्योरेंस क्या होता है? एश्योरेंस का मतलब होता है किसी चीज को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो पहले इसके बारे में देखते हैं क्या है। टू एश्योर द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या बता रहा है? क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमारा बन चुका उसकी क्वालिटी को हम एश्योर कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये क्या कह रहा है? टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को किससे कंपेयर करना? उसके प्री डिजाइन से। मतलब इस चीज को आप ऐसे समझो, सपोज करो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई, या फिर चलो इस चीज को छोड़ो, इस तरह समझो डायरेक्टर है कोई, उसने कोई फिल्म अपने माइंड में इमेज करी, या कोई प्रोड्यूसर वगैरह है, इन सब ने एक फिल्म सोची कि हमें ये फिल्म लॉन्च करनी है, उनकी स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ लिखी। उस मूवी को बनाने के लिए कितने सारे कट लगते हैं, कितनी एडिटिंग होती है, सब होता है। लास्ट में जब सारी एडिटिंग सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, 3 घंटे की मूवी जो बन जाती है, लास्ट में मूवी बनाने में टाइम कितना लगा? कितने महीने लग जाते हैं, लेकिन लास्ट में उसको कंक्लूजन क्या निकलता है? सिर्फ 3 घंटे की मूवी निकलती है। फिर लास्ट में उस 3 घंटे की मूवी को रिलीज करने से पहले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या उनके साथ जितने भी को वर्कर्स होते हैं, वो क्या देखते हैं कि जो हमारी मूवी है वो बिल्कुल वैसी ही बनी जैसी हमने सोची थी, या उससे बेकार रही, मूवी में कहीं कोई गड़बड़ रही या कुछ दिक्कत है, वो हर चीज को देखते हैं मूवी को रिलीज करने से पहले। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्वालिटी एश्योरेंस है। मूवी बनाते टाइम हर चीज का ध्यान रखा गया। ठीक है, कि शूट सनसाइन का होना चाहिए, सनसेट का होना चाहिए, किस लोकेशन पे होना चाहिए, ये सब क्या था? क्वालिटी कंट्रोल था। लेकिन लास्ट में मूवी रिलीज करने से पहले जो लास्ट स्टेप उनका था, उस 3 घंटे की मूवी को देखना और उसमें से कमियां देखना, या उसको एश्योर करना लास्ट में कि हाँ हमारी मूवी वैसी ही बनी जैसी हमने चाही थी, ये क्वालिटी एश्योरेंस था। तो ये क्या कह रहा है? अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को उसके प्री डिजाइन सैंपल से कंपेयर करना। अब यहाँ पे जैसे मूवी थी, उसका फिनिश प्रोडक्ट क्या आया? वो 3 घंटे की वीडियो, उसको उन्होंने कंपेयर किससे करा? जैसा उन्होंने सोचा था, उनका जो प्री डिजाइन सैंपल था उससे उन्होंने कंपेयर करा। ये क्वालिटी एश्योरेंस था। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल लाइन में होता है। हमने जो ड्रग सोची बनानी चाहिए, जिस इंटेंशन के लिए बनानी चाहिए, वो वैसी ही बनी, उसकी बायो एबिलिटी उतनी है क्या? उसका डिसइंटीग्रेशन रेट उतना ही है क्या? या उसका इफेक्ट जैसा हमने सोचा था वैसे ही है क्या? ये सब चीज वैसी ही हो रही है क्या जैसी हमने पहले से प्लान करके रखी हुई थी? यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस ये करेगा। अब आगे बात आती है ISO 9000 की। ISO का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ISO 9000 ने क्वालिटी कंट्रोल के बारे में क्या बताया था कि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो फोकस करता है फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करने के बारे में ध्यान देता है क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, लेकिन जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो किस चीज पे फोकस करता है? प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस दैट क्वालिटी विल बी फुलफिल्ड। कहने का मतलब है क्वालिटी कंट्रोल ने तो क्या करा? पूरी कोशिश करी, पूरा फोकस करा कि हम रिक्वायरमेंट को, क्वालिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस ने क्या कहा? क्वालिटी एश्योरेंस ने कॉन्फिडेंस दिया, एश्योरेंस दिया, एश्योर करा कि क्वालिटी फुलफिल होगी होगी। आप इस चीज को एक छोटा सा इस तरह का एग्जांपल लेके समझो। एक बच्चा है, सपोज करो, वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, उसकी मदर ने उससे बताया कि तुम्हारे पापा है जो, मतलब उस बच्चे के जो पिताजी है, वो 90% रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे से कि मुझे 90% रिजल्ट चाहिए। तो अब बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है ताकि उसका 90% रिजल्ट आए। लेकिन अब जब उसका रिजल्ट आया, उसने अपनी मम्मी को रिजल्ट दिखाया, उसकी मम्मी ने देखा कि 90% से कम है इसके नंबर, 88%, 87% कुछ भी है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हारे पिताजी को इस रिजल्ट के बारे में नहीं बताना, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है, उन्होंने कहा अभी दोबारा मेहनत करो। अब बच्चे ने दोबारा मेहनत करी, इस बार उसके आए 92%। अब उसने अपनी मदर को रिजल्ट दिखाया, उसकी मदर ने एश्योर कर दिया कि हाँ अब अपने पिताजी को इस रिजल्ट के बारे में बताओ, वो खुश हो जाएंगे। उनकी रिक्वायरमेंट थी जो, या उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके पिताजी की, वो यहाँ पे फुलफिल हो गई। उन्हें 90% चाहिए थे, बच्चे के 92 आ गए। तो अब इस चीज से हम क्या समझ रहे हैं? बच्चे ने अपनी पूरी मेहनत करी नंबर लाने में, ठीक है, आए या नहीं आए वो एक अलग चीज है, उसने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी अपने फादर को खुश करने के लिए। ठीक है, ये क्या आता है? क्वालिटी कंट्रोल। बच्चे ने अपना टाइम दिया पढ़ाई को, दोस्तों को मना कर दिया खेलने के लिए, उसने टाइम मैनेज करा, रात को 2 घंटे कम सोया। ठीक है, इस तरह उसने सब कुछ क्या करा? कंट्रोल और मैनेज करा बच्चे ने। ठीक है, फिर अब उसके जब बच्चे के 90% मार्क्स आ गए, बच्चे की मदर ने क्या करा? एश्योर करा कि हाँ अब तुम्हारे पिताजी सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे ने तो क्या करा? क्वालिटी कंट्रोल करा। बच्चे की मदर ने क्या करा? क्वालिटी एश्योरेंस करा। यहाँ पे आप इस तरह समझ सकते हो, बच्चा क्या हुआ? क्वालिटी कंट्रोल हुआ, और जो बच्चे की मदर है वो क्वालिटी एश्योरेंस का काम किया। उसकी माँ ने एश्योर करा कि हाँ
अब तुम्हारा रिजल्ट देख के तुम्हारे पिताजी सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, सुनिश्चित करता है कि हाँ अब डिमांड फुलफिल होगी ही होगी। ठीक है, अब क्वालिटी कंट्रोल किस चीज पे फोकस करता है, कंट्रोल एंड मैनेज पे। क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, चेक एंड एश्योर करता है। बच्चे ने कंट्रोल करा और मैनेज करा, बच्चे की मां ने क्या करा, चेक करा रिजल्ट और एश्योर करा कि हाँ अब उसके फादर सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में आपने पढ़ लिया क्या होता है। ISO 9000 ने क्या कहा था QA के बारे में और QC के बारे में, ये पढ़ लिया। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, एग्जांपल के साथ ये समझ आ गया। और ये दोनों ही, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, दोनों ही किसका पार्ट है, QMS का। QMS क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव इसका है इनहैंस द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्ट का जो इफेक्ट है, उसको हमें इनहैंस करना है। ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो और अच्छा बने, इससे भी अच्छा बन सके। ठीक है, तो दूसरा बता रहे हैं एश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जो हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है उसकी क्वालिटी को हमें एश्योरेंस देनी है, एश्योर करना है कि हाँ ये अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तीसरा है एश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को एश्योर करना। क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन भी यही थी। ठीक है, और चौथा बता रखा है इवैल्यूएटिंग प्लांट इन्वायरमेंट। यहाँ पे प्लांट इन्वायरमेंट का मतलब पेड़ पौधों से नहीं है, यहाँ पे प्लांट का मतलब पौधे पेड़ ये सब नहीं है। प्लांट का मतलब यहाँ पे फैक्ट्री या इंडस्ट्री आप कह सकते हो, जैसे कभी सुना होगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट इंडस्ट्री को बोला जा रहा है। ठीक है, तो जो उसका फैक्ट्री का या इंडस्ट्री का जो एनवायरमेंट है उसको चेक करना कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, क्या है। ठीक है, फिर पांचवा बता रखा है मैनेजिंग GMP, और छठा है मैनेजिंग GLP। GMP क्या है, हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। GLP है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये 6 इसके ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट हम आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, इंश्योरिंग प्रॉपर वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस हमारे कैसे है उसको इंश्योर करना। ठीक है, दूसरा है बैच रिकॉर्ड रिव्यू। जो हमारा बैच है, मतलब जो बैच बना है हमारे किसी फॉर्मुलेशन का, किसी मेडिसिन का या किसी भी ड्रग का, उसका रिकॉर्ड का चेक करना। ठीक है, फिर है तीसरा मेकिंग मास्टर प्लान। मास्टर प्लान जो भी है सारा वो हमारा सेट करता है कौन, क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, जैसे मूवी का जो सारी स्क्रिप्ट वगैरह ये सब कौन मेंटेन करके रखता है, उसका प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो भी, मतलब कहने का ये है जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी शुरुआत से लेके अंत तक का, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, इस बीच जो भी स्टेप्स आए, चाहे वो उसका मैन्युफैक्चरिंग हो, पैकेजिंग हो, लेबलिंग हो या कंपाउंडिंग हो, जो भी स्टेप्स आए उन सब का प्लान कौन तैयार करता है, क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, फिर अगला बता रखा है इंश्योरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोसेस चेक। मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो सही है, इस चीज को इंश्योर कौन करेगा, क्वालिटी एश्योरेंस करेगा। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया क्वालिटी एश्योरेंस के, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ ली क्वालिटी एश्योरेंस की। इससे पहले हमने पढ़ा था क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। ISO ने क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में क्या कहा था, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल दोनों ही उसके QMS के एक पार्ट है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के। तो यहाँ तक हमने क्या कवर कर लिया, क्वालिटी कंट्रोल पूरा पढ़ लिया, क्वालिटी एश्योरेंस पूरा पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, GMP पे।